ज़ैनी ज़ैनी ज़ैनी, पता है ना कि बचपन से तुम्हारी और मेरी बात है। तुमने अपने पेरेंट्स को ज़ैनी के लिए भेज दिया है। मैं पसंद करती हूँ तुम्हें। मंजली 11 जून से रोजाना शब 7 बजे। अम्मी को डिप्रेशन का मसला बहुत दिनों से है। पहले भी ऐसे बातें कर चुकी हैं। कब? शादी से पहले। तुम घर में नहीं थी ना। मैं सोच रहा था कि क्या? कि हम दोनों कहीं बाहर चले जाएं, वेकेशन। मुझे लगा तुम आंटी के लिए परेशान हो गए, उनके बारे में सोच रहे होगे। परेशान हूँ मैं अम्मी के लिए, लेकिन फिर जब से हमारी शादी हुई हम दोनों को एक दूसरे के साथ कोई वक्त नहीं मिला। एक के बाद एक मुसीबत आई जा रही है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि बस हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, जहाँ सिर्फ तुम, मैं और बस सुकून हो, और बस हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें। मुझे नहीं लगता कि ये ठीक रहेगा। आंटी की तबीयत बहुत ख़राब है और अंकल के इंतकाल को दिन ही कितने हुए हैं। सब क्या सोचेंगे? सब क्या सोचेंगे, सबकी परवाह करने की वजह से ही इतनी मुसीबतें मुझे अपने सर लेनी पड़ी हैं सारी ज़िंदगी। मैं नहीं कर सकता ये, और थक चुका हूँ मैं। मुझे बस इस माहौल से दूर जाना है, थोड़ी देर के लिए। मुझे भी सुकून चाहिए। मैं ट्रैवल एजेंट से बात करूँगा और विल फिगर समथिंग आउट। ओके। उस्ताद जी इस जगह को किले की तरह मजबूत क्यों बना रहे हैं? यार मुझे तो लगता है इसके पास बहुत माल है और ये सारा माल यहीं ला कर रखने वाला है। और टेंशन क्यों ले रहे हो? ताले भी हमारे हाथ के लगे होंगे और चाबियां भी हमारे हाथ की। रखने दो साहब को सारा माल, किसी दिन आकर रात को सारा माल ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई एक सिम चाहिए। शनाख्ती कार्ड देंगे? वो मेरा वॉलेट गुम गया 1-2 दिन पहले, उसी में था मेरा चेंज। देखें जनाब, बग़ैर शनाख्ती कार्ड के सिम देना अलाउ तो नहीं है, मगर आप शक्ल से मुझे अच्छे इंसान लगते हैं तो मैं आपको 5,000 रुपये में सिम दे सकता। ठीक है।
अस्सलाम चाची। फरहान, बेटा फरहान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, मुझे माफ कर दो। चाची मैं जानता हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं सब जानती हूँ लेकिन किसी को कुछ नहीं बता सकती। तो मेरी वजह से सजा भुगत रहे हो बेटा। चाची आप माँ हैं और मैं जानता हूँ कि साहिर ने आपको इस तरह ब्लैकमेल किया हुआ है कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगी। मैं इस तरह से जिंदा नहीं रह सकती फरहान, मुझे राज जीने नहीं दे रहा। हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, सबको धोखा दिया उसने। और मैं जानता हूं कि आपको पता है कि तायबू की मौत का जिम्मेदार भी वो है। मेरी जिंदगी छीन ली उसने मुझसे, रमशा को भी उसने धोखा दिया, धोखे से शादी हुई। मैं क्या करूँ फरहान, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बात किसी को नहीं बता सकती बेटा। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ चाची, और मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप सबके सामने कोई ऐसी बात करें जो आप नहीं कर सकते। मगर मैंने बहुत भारी कीमत चुकाई, उसके बदले में मैं आपसे वो कुछ मांगना चाहता। क्या चाहते हो तुम बेटा? थोड़ा सच, थोड़ा झूठ। समझी नहीं। क्या आप ये सब कर सकती हैं चाची? हाँ बेटा, मैं करूंगी, मैं जरूर करूंगी। ठीक है चाची, आप ये सब तब करना जब मैं आपको ये सब करने के लिए कहूँगा। तब तक आप इंतज़ार करें। ठीक बेटा, ठीक। बस तुम मुझे माफ कर दो फरहान, मुझे प्लीज माफ कर दो फरहान, माफ कर दो। ख्याल से सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे चल रहा है काम? ज़बरदस्त है, बस खाने पीने की तकलीफ है यहाँ। मैंने कहा था ना यहाँ अंदर कुछ नहीं मिलेगा, जो सामान थे ये बाहर से ले आओ। जी वो सामान का तो आपने बताया था, लेकिन खाने पीने का नहीं बताया था ना। फ्रिज में अंदर पानी पड़ा हुआ है, खाने का भी कुछ इंतज़ाम करते हैं। वैसे आपसे एक बात पूछनी थी। बोलो। आप यहाँ अकेले रहते हैं और दूर दूर तक बंदा न बंदे की ज़ात, इतना मजबूत क्यों बना रहे हैं इस घर को? कुछ सांप पालने, उनका इलाज करना है। जहरीले सांप हैं, बहुत खतरनाक। एक बार डस चुका है मुझे। कोई आम इंसान को हाथ भी लगाए तो उसी वक्त तड़प तड़प कर मर जाएगा।
उन्हें रास्ते पर लाना है ताकि अपनों को ना डसे। और कोई सवाल? नहीं, बस यही काफ़ी है। काम करो। अबे यार, ये कैसा बंद है? इसकी तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। छोड़ो, जितना जल्दी हो सके काम करो। किसका वो आदमी लग रहा है, निकलो यहाँ से बस। तो पागल लगता है। अम्मी नहीं आई नाश्ते पर? कहाँ आती हैं वो नाश्ते के लिए? उनकी दवाइयाँ चेंज की हैं, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। क्या बोलूँगा उन्हें? साहिब, वो तुम्हारी माँ है। मैंने इतने दिन में तुम्हें उनके पास एक बार भी जाते हुए नहीं देखा। तुम्हारे कहने पे गया तो था पिछली दफ़ा। यही तो प्रॉब्लम है, मेरे कहने पर गए थे। खुद अपनी मर्जी से क्यों नहीं जाते हो? उनकी तबीयत इतनी ख़राब है और तुम्हें ट्रैवल प्लान्स की पड़ी हुई है। ट्रैवल प्लान से याद आया, 7 days मालदीव्स 27 को जा रहे हैं हम। सही है? कमाल है, मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ और तुम क्या कह रहे हो? तुम इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो? इनसेंसिटिव नहीं हो रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल हो रहा हूँ। तुमने नहीं जाना तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने नर्स का बंदोबस्त कर लिया अम्मी के लिए, वो हमसे बेहतर ख्याल रखेगी उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। तबीयत कैसी है बाप की? हाँ, सीने से कुछ बोझ उतरा है मेरे। अब बेहतर फील कर रही हूँ। कौन सा बोझ? तुम नहीं समझोगे। चलो छोड़ो, आज शाम वक्त पे आ जाना, ठीक है? रात को मैंने सबको खाने पर बुलाया है। कौन सा? तुम्हारे चचा, उनके घर वाले, नौशाबा, बिल्कुल पहले की तरह। और रमशा बेटा, जरा तुम खाना देख लें। मैं देख लूंगी। बहुत अच्छा किया आपने। ये अचानक क्या हो गया आपको? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा, वो रिजवी साहब है ना, हमारे वकील, उनको भी मैंने कहा है रात को आना। जरा तुम उनको याद दिलवा देना कि टाइम पर पहुंच जाए। क्यों? वो तुम्हें शाम में मालूम हो जाएगा। नाश्ता तो करो। ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। नाश्ता करो। बेगम साहिबा ने मुझे बुलाया था घर, मगर फिर अभी आपके ऑफिस से कॉल आ गई कि पहले आपसे मिलना है। अम्मी की तबीयत ख़राब रहती है। उन्होंने ही मुझे कहा था आपको याद करा दूं कि शाम को आपने आना है। वैसे किस सिलसिले में बुलाया आपको अम्मी ने? ये तो मैं खुद भी नहीं जानता, बस वो इतना कह रही थी पेपर लेकर आ जाऊं घर। कौन से पेपर्स? प्रॉपर्टी के और कारोबार के। प्रॉपर्टी और कारोबार तो अब्बू के नाम पर नहीं। पावर ऑफ अटार्नी बनवा रखी थी महमूद साहब ने अपने नाम पर, वरना ओनर तो बेगम साहिबा ही हैं। हाँ, अलबत्ता अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो शायद वो सब कुछ आपके नाम ट्रांसफ़र करना चाहती होंगी। जाहिर सी बात है, और किसके नाम ट्रांसफर करेंगी वो ये सब कुछ। ठीक है, मिलते हैं घर पे। थैंक यू।
मम्मा आ जाए। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। कैसी हो बेटा? क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस सब आ रहे हैं तो। नहीं, कुछ है, बताओ बेटा। पता नहीं अम्मी, मुझे साहिर की बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही। लगता ही नहीं है कि ये वो इंसान है जिससे मैंने शादी की है। उसे कोई एहसास ही नहीं है। आंटी इतनी बीमार है और वो बाहर के ट्रिप्स प्लान कर रहा है। कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? बेटा मैं तो भी भाभी से मिलकर आ रही हूँ, तबीयत बेहतर लग रही थी, और फिर तुम भी तो कह रही थी कि उनकी तबीयत अब ठीक है। आई नो मम्मा, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है वो, लेकिन मेरा कंसर्न साहिर की इनसेंसिटिविटी है। वो माँ है उसकी। बेटा साहिर इज अ प्रैक्टिकल पर्सन, हमारी तरह इमोशनल और एक्सप्रेसिव नहीं है। अब देखो ना, शादी के बाद उसने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। अब कहीं जाके तुम दोनों की जिंदगी सेटल डाउन होना शुरू हुई है। मुझे तो साहिर में कोई बुराई नजर नहीं आती। बात बुराई की नहीं है मम्मा, बस क्या? मम्मा मुझे ऐसे लगने लगा है कि ऐसे लगता है जैसे मैं कोई ट्रॉफी हूँ जो उसे मिल गई है। अब वो चाहता है कि वो इस ट्रॉफी को सजा कर अपने घर में कहीं रख दे। उसे मेरी परवाह है लेकिन थोड़ी देर के लिए, मुझसे मोहब्बत है लेकिन थोड़ी देर के लिए। कुछ कुछ अजीब है। मैं देखो बेटा, तुम ना ओवर थिंक कर रही हो। देखो अभी वो तुम्हें बाहर लेके जा तो रहा है ताकि तुम दोनों अच्छा सा टाइम स्पेंड करो। बाहर जाओगे, आबो हवा चेंज होगी तो तुम्हारी सोच भी बदलेगी। खामखा परेशान हो रही हो, ऐसी कोई बात नहीं। आ जाए। छोटी बीबी, बड़ी बीबी आपको बाहर बुला रही हैं, सारे मेहमान आ गए। आप चले, मैं आ रही हूँ। खैर आप ज्यादा ना सोचें, आप सबके साथ बैठे, मैं किचन में देखूं क्या हो रहा है। मैं तो नहीं सोचूंगी, लेकिन तुम भी मत सोचो ज्यादा। चलो जाओ जल्दी। क्या बन रहा है? शाबाश। आप ये मेज पे रख के ऊपर के कमरे देख लें, बाकी मैं कर लूंगी। जी बेगम साहब। कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, खुश हूँ। सच में? मतलब? लग नहीं रही, ऐसे माहौल में कोई कैसे खुश हो सकता है? हाँ, आंटी की तबीयत कुछ अरसा ठीक नहीं थी तो सब परेशान थे। और फिर जो कुछ भी हुआ, बस इतना सब कुछ ना होता तब भी तुम्हारे यही हालात होने वाले थे। तानिया, जो कुछ हुआ है उससे मैं खुश नहीं हूँ। मैं भी उतनी ही परेशान हूँ जितनी तुम। फरहान भाई को जैसा दिखाया गया है वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, और वो कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। पसंद करते हैं वो तुम्हें, और ये बात साहिर भाई जानते हैं। बस तुम भी वही सब बोलने लग गई हो जो फरहान बोलता है। और तुमने साहिर भाई वाली बातें, बस फर्क ये है कि वो झूठ बोलते हैं। उनकी असलियत जब तक तुम्हारे सामने आएगी ना, बहुत देर हो चुकी होगी। और ये सब दिखावा है। तानिया, तुम्हें और फरहान को इतनी सी बात समझ नहीं आती ना कि साहिर मेरा शौहर है और तुम हमसे छोटी हो। कम से कम तुम्हारे मुंह से तो मैं साहिर की बुराइयां नहीं सुनूंगी। जानती हूँ मैं, लेकिन पुरानी दोस्ती को याद करते हुए कुछ बातें कह दी। सॉरी।
भाभी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने यहाँ सबको बुलाया। भाई साहब के जाने के बाद तो बातचीत ही नहीं हुई। किसी ने तो खानदान को जोड़कर रखना है ना, और उनके जाने के बाद खानदान की बड़ी मैं हूं तो ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। और वैसे भी उन्होंने कुछ बातें कही थी मुझसे इस दुनिया से जाने से पहले। मैं चाहती थी कि आप सबके सामने वो बातें रखूं। कैसी बात है? कुछ नहीं समझ चाचा, बस हमको पता तो है तबीयत खराब रहती है अम्मी की, तो वो सबको इकट्ठा करके सबसे मिलना चाह रही थी। रमशा, कितनी देर है खाने में? बस थोड़ी देर। खाना भी खा लेंगे, और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। साहिर साहब, वकील साहब आए। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाएं। जी। आइए, थोड़ी देर का काम है, जब तक खाना भी लग जाएगा। आपने पेपर्स तैयार करवा लिए? जी, जैसा आपने कहा था वैसे ही सारे पेपर्स मंगवा लिए। क्या है इन पेपर्स में? पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई है। अम्मी आप मुझसे तो पूछ लेती। इस सब की जरूरत नहीं है, बिजनेस इज गोइंग फाइन। नहीं नहीं, तुम्हारी अम्मी सही कर रही हैं। देखो, भाई साहब के जाने के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे नाम होना ज़रूरी है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। आप गलत कह रहे हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी की ज़रूरत ज़रूर पड़ सकती है, मगर ये मैंने साहिर के नाम की नहीं बनवाई, ये फरहान के नाम की बनवाई है। कल से वो ऑफिस ज्वाइन कर लेगा। और वैसे भी साहिर तो आपका कारोबार संभाल ही रहा है ना। क्या कर रही हैं आप अम्मी? नहीं 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 अम्मी, अम्मी अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? अम्मी क्या कर रही हैं आप? अम्मी अच्छा रोके ना इनको। अम्मी क्या कर रही हैं यार? अरे प्लीज देखें। थैंक यू मैडम, इट्स डन। एक सेकंड किधर जा? ये क्या किया आपने? मेरा सारा कारोबार आपने फरहान के नाम पे कर दिया। उसको तो हम घर से निकाल चुके हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। आप समझ ऐसा, अम्मी की ना तबीयत नहीं ठीक है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही हैं। आप क्या कर रही हैं अम्मी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और जो भी फैसला मैंने किया है ना, बहुत सोच समझ कर किया है, और मेरा ये फैसला बदलेगा नहीं। और इसकी वजह भी बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती। जो मुझे सही लगा मैंने वो कर दिया। खाना ठंडा हो रहा है, बाहर आ जाइए। अम्मी 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 हम क्या किया है तुम्हारी अम्मी ने? समझ ऐसा, इलाज उनका चल रहा है बट क्लियरली इट्स नॉट वर्किंग। अरे भाई, इलाज तो चलता रहेगा ना, मगर हमारा कारोबार बैठ जाएगा कुछ ही दिनों में। फरहान के हाथ लग गया है। खैर, तुम अपनी अम्मी का इलाज कराते रहो, मैं वकील से बात करता हूँ, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। कैसा है? रिलैक्स। हम यहाँ पे सब कुछ क्यों कर रही? क्या मिल रहा है आपको ये सब कुछ करके?
सुकून, चैन। वारिस हूँ अपने बाप का। जब वो व्हील चेयर पे गए थे तो मैंने मेहनत करके इस कंपनी को खड़ा किया था, उसके पैरों पे फरहान ने नहीं। आपने एक लम्हे में सब कुछ उस फरहान को दे दिया। तुम्हारे मुंह से ना बाप का लफ्ज अच्छा नहीं लगता। जब बाप मरा था ना तो तुम्हारी आंख में एक आंसू तक नहीं आया था। उनके मरने की तो बात छोड़ो, उनके मरने से पहले उनकी आंखों में जो आंसू तुम्हारी वजह से आए थे ना, उस पर तुम क्यों नहीं मर गए? सच बोलो, तकलीफ तो अभी भी हो रही है, लेकिन उससे कम जब तुम सच का लिबादा ओढ़कर ना झूठ बोलते हो। आपका बेटा मैं हूं, वो नहीं है। नजर क्यों नहीं आता हुआ आपको? मेरी उम्र भर की कमाई है, मैं आपको ऐसे पानी नहीं पहनने दूंगा। इस पे आप प्लीज अपना फैसला बदलें। आपको बदलना होगा अपना फैसला। नहीं, फैसला तो नहीं बदलूंगी, मरकर अल्लाह को मुंह दिखाना है। मुझे देखी तो गेट आउट। जो देखी तो सही अम्मी। आई सेड गेट आउट। ठीक है, हाँ, मुझसे कोई उम्मीद ना रखिएगा। अगर वजन मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। वो तो तुम जा चुके हो। तुमने सिगरेट पीना कब से शुरू कर दिया? सॉरी, परेशान था तो इसलिए। परेशान तो मैं भी हूँ। लाइफ वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैंने इमेजिन किया था। सोच रही हूँ कि आंटी ने इतना बड़ा फैसला क्यों किया। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब था। आई डोंट थिंक वो मेंटली स्टेबल है और डिसीजंस लेने की सलाहियत नहीं है उनमें। फिर हम उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा रहे? हाँ, तुम डॉक्टर का पता करो, मैं भी किसी को फ़ोन करता हूँ। समझ नहीं आती ये सब क्यों हो रहा है। एक के बाद एक कुछ तो कुछ हो ही जाता है। ये सब कुछ फरहान की वजह से हो रहा है। अब्बू की मौत भी उसकी वजह से हुई। मेरी ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें ले आया हो, और फिर अम्मी का उसको सब कुछ दे देना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंदर चले। आतिश फिशा है कभी गुल सिता है इश्क, दीवानगी की अजब दास्ता है इश्क, अधूरी हो या काबिल
पिछले 10 साल की जितनी भी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं मुझे 2 बजे तक समी चाचा के ऑफिस में चाहिए। राइट सर। और बैंक फ़ोन करके कह दीजिएगा कि कोई भी बैंक स्टेटमेंट्स मांगने आए तो वो ना दी जाए। राइट सर, पर इसकी कोई ख़ास वजह? जितना कह रहा हूँ उतना ही करो। और पिछले 10 साल के हमारे जितने भी केसेस हैं मुझे उन सब की फाइल्स 2 बजे तक ऑफिस में चाहिए। ठीक है? सर अभी अभी ऑफिशियली पेज पे एक नोटिफिकेशन आया कि आपको सीईओ की पोस्ट से हटा दिया गया है और चेयरमैन भी चेंज कर दिए गए। और ना आता है, मुझे अंधा नहीं हूं मैं। अब जो काम था वो करें प्लीज, बाहर जाए। राइट सर। ऑफिस डिकोरम के खिलाफ है ऊंची आवाज में बात करना, और अब तो तुम इस ऑफिस का हिस्सा भी नहीं रहे। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मैं तो यहाँ चेयरमैन साहब के साथ आया हूँ, लेकिन ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। निकाले जा चुके हो तुम, और चेयरमैन साहब ने तुम्हारे रिलीविंग ऑर्डर्स पर साइन भी कर दिए हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहां से फौरन चले जाओ। मैं चलता हूं क्योंकि चेयरमैन साहब 10 मिनट में मीटिंग करने वाले हैं। खुदा हाफिज। अंजाम ठीक नहीं होगा तुम्हारा। आग से खेल रहे हो। खेल चुका, अब तुम राख बन गए हो, और राख कहाँ उड़ती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑफिस रास नहीं आएगा तुम्हें। जिंदगी ही रास नहीं आती। अब ऑफिस के रास ना आने से क्या होगा? 2 दिन में नहीं टिक पाओगे यहाँ। 2 घड़ी भी नहीं रहना चाहता यहाँ पर। बर्बाद करने आए सब। बहुत जल्द बर्बाद होगे तुम फरहाद। बर्बाद हो चुका। जो तुम्हारे सामने खड़ा है उस शख्स की सोच से नफरत है मुझे। ये तुम्हारा बनाया हुआ शख्स है। मैं तो तुम्हें भुगत चुका, तुम अपने बनाए हुए शख्स को कैसे भुगतोगे? पर हाँ, इस ऑफिस में मौजूद हर चीज इस ऑफिस की मलकियत है, बशमूल तुम्हारे जिस्म पर पहने हुए कपड़ों के। शुक्र करो मैं ये नहीं उतरवा रहा।